आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम टीकाकरण वाले जिलों में स्थिति की समीक्षा के लिए की वर्चुअल बैठक। कहा, राज्यों को अपनाना चाहिए हर घर टीका, घर घर टीका का मंत्र। अयोध्या में प्रसिद्ध दीपोत्सव समारोह के दौरान प्रज्वलित किए गए 12 लाख दीप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश में राम राज्य की संकल्पना को कर रही चरितार्थ। नैमिषारण्य में श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द बनाया जाएगा नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद। और प्रदेश में कोविड टीकाकरण का काम पूरी सक्रियता से जारी, संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। भाग्यशाली विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, आधुनिक भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, आधुनिक भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अरब से अधिक टीके लगाने के लिए कोरोना योद्धाओं की सराहना की है। वर्चुअल माध्यम से देश के 40 से अधिक जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान श्री मोदी ने कहा कि देश में अधिक से अधिक टीके लगाने के लिए अन्य जिलों के अनुभवों से सीखना होगा। आपको ये भी याद रखना होगा कि देश के जिन राज्यों ने 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा किया है, उनमें भी कई जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौतियां रही है। कहीं भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुश्किल आई तो कहीं साधन संसाधनों की चुनौती रही, लेकिन ये जिले इन चुनौतियों को पार करते ही आगे निकले हैं। वैक्सीनेशन से जुड़ा कई महीने का एक्सपीरियंस हम सबके पास है, हमने बहुत कुछ सीखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण के अभियान में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए हर तरह के प्रयास करने होंगे और राज्यों को हर घर टीका, घर घर टीका मंत्र को अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने अफवाहों के खंडन और भ्रम को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान पर विशेष बल दिया है। ये समीक्षा बैठक उन जिलों पर केंद्रित थी जहां 50% से भी कम पात्र लोगों ने पहला टीका लगवाया है। इन जिलों में दोनों टीके लगवा चुके लोगों की संख्या भी कम है। धार्मिक नगरी अयोध्या में कल भव्य दीपोत्सव समारोह में 12 लाख दिए प्रज्वलित किए गए। दीप प्रज्वलन के क्रम में राम की पैड़ी को 9 लाख दीपों से रोशन किया गया। वहीं सरयू के सभी घाटों और नगर के सभी हिस्सों में 3 लाख से अधिक दिए जलाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या आगमन की स्मृति में यह दीपोत्सव राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए संकल्प लेने का अवसर है। प्रभु राम के द्वारा सामाजिक एकता, समरसता का जो संदेश हम सबको दिया गया है, उसको सदैव अपने जीवन का हिस्सा में बनाना होगा। समाज को बांटने वाले तत्वों के साथ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की गारंटी वाली व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत को दुनिया की सुपर पावर बनाने के लिए हम सबको प्राणपण से जुड़ करके अयोध्या धाम से संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। पंचम दीपोत्सव के इस आयोजन के साथ आज हम लोगों ने 9 लाख दीप अकेले राम जी की पेड़ी में और 3 लाख दीप अयोध्या के मठ और मंदिरों में अलग से जगमगाए हैं। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी पारदर्शी जन कल्याणकारी नीतियों से राम राज्य की संकल्पना को चरितार्थ कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त इलाज तथा 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगवाए गए हैं।
इसके अलावा 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया है। श्री योगी ने कहा कि दिसंबर से मार्च तक अंत्योदय कार्ड धारकों और जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें खाद्यान्न, तेल सहित कई आवश्यक वस्तुएं शामिल रहेंगी। दीपोत्सव का अन्य विवरण हमारे संवाददाता से। अयोध्या प्रशासन और उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने 12,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों को दिए जलाने के लिए तैनात किया था। इससे पहले दोपहर में रामकथा यात्रा साकेत महाविद्यालय से रवाना होकर रामायण के प्रसंगों पर आधारित विभिन्न झांकियों को प्रस्तुत करते हुए दोपहर बाद रामकथा पार्क पहुंची, जहां पर परंपरागत तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम, लक्ष्मण और सीता की आरती उतारी। दिलीप शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। ये प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_NEWS_ पर भी उपलब्ध है। सीतापुर जिले के नैमिषारण्य धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने के लिए जल्द ही नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद का गठन राज्य में धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों की देखरेख और समग्र विकास की नीति का एक हिस्सा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि करीब 100 वर्षों पहले वाराणसी से चोरी हुई देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा इस महीने की 11 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली में होने वाले एक समारोह में सौंपी जाएगी। कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से यह प्रतिमा कनाडा स्थित एक विश्वविद्यालय से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को मिली है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में ऐसी अन्य 157 प्रतिमाओं और कलाकृतियों की पहचान की गई, जिसे जल्द ही भारत लाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को बताया कि देवी अन्नपूर्णा की इस प्रतिमा को भव्य यात्रा के रूप में दिल्ली से लाया जाएगा, जो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर सहित राज्य के कई शहरों से गुजरती हुई 14 नवंबर को वाराणसी पहुंचेगी। इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा बाबा विश्वनाथ मंदिर में 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के दिन की जाएगी। प्रदेश में ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से कोरोना संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण से बचाव और इलाज की व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत रखने के निर्देश देते हुए कहा है कि कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में खास सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। श्री योगी ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड जांच पर बल दिया है। इस बीच अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में बताया कि प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। एक दिन पूर्व तक पहली डोज 9,88,37,933 और दूसरी डोज 3,35,42,862 लगाई गई है और अब तक कुल 13,23,80,795 डोज दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण पर सक्रियता से निगाह रखने के क्रम में एक दिन पूर्व एक दिन में 1,51,341 सैंपल की जांच की गई, जिसमें कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। श्री प्रसाद ने बताया कि फिलहाल राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 105 है। कानपुर नगर में जीका वायरस से संक्रमित 25 नए मरीज पाए गए हैं। वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि जिले में अब जीका वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस से प्रभावित जिले में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम टीकाकरण वाले जिलों में स्थिति की समीक्षा के लिए की वर्चुअल बैठक। कहा, राज्यों को अपनाना चाहिए हर घर टीका, घर घर टीका का मंत्र। अयोध्या में प्रसिद्ध दीपोत्सव समारोह के दौरान प्रज्वलित किए गए 12 लाख दीप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश में राम राज्य की संकल्पना को कर रही चरितार्थ। नैमिषारण्य में श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द बनाया जाएगा नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद। और प्रदेश में कोविड टीकाकरण का काम पूरी सक्रियता से जारी, संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।